में से पढ़ेंगे इसको बेटा, ठीक है। सो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द फर्स्ट सेकेंड ईयर का लास्ट चैप्टर है ये, सेमीकंडक्टर्स एंड डिवाइसेस। और इजी चैप्टर है, स्प्रिंग चैप्टर है, फॉर्मूले बेस्ड है, लेकिन थोड़ी थियरी है। लेकिन एनसीईआरटी का पढ़ना कंपलसरी है, वर्ड टू वर्ड। यानी ये वीक पूरा आप लोग रोज 1 घंटा लगाएंगे टाइम टू रीड द एनसीईआरटी। अगर एनसीईआरटी आपके पास नहीं है तो मैं इसका एनसीईआरटी पीडीएफ आप लोग को शेयर कर दूंगा आज। लेकिन फोटो डायोड्स, डायोड्स के लिए जो थियरी पार्ट है वो थियरी पार्ट कंपलसरी आप लोग को एनसीईआरटी से ही पढ़ना है, कहीं किताबों से मत पढ़िए। पहले एनसीईआरटी से लाइन टू लाइन वर्ड टू वर्ड एक बार पढ़ लीजिए, ठीक है। मैं भी एक बार एनसीईआरटी से जल्दी जल्दी फास्ट क्लास करा दूंगा, लेकिन पहले नेक्टार पूरा मैं आपको एक बार करा दूं, उसके बाद थोड़े एप्लीकेशंस करा दूं, उसके बाद विल ट्राई टू रिवाइज द एनसीईआरटी आल्सो। लेकिन आज ही आप लोग को मैं एनसीईआरटी भेज दूंगा, यू ट्राई टू कंप्लीट द एनसीईआरटी ऑन योर ओन डेली आल्सो। थोड़ा थोड़ा पढ़िए बट रेगुलरली पढ़िए, ठीक है। Semiconductor and devices. Semiconductor and devices. आज डेट क्या है बेटा? 22. 22। चलो what do you mean with semiconductor beta? Semiconductor is nothing but materials or devices which have been lying in between the conductors and insulators, which have been lying in between what beta? Conductors and as well as of your insulators part of relation. आप लोग को मालूम ही होगा सेमीकंडक्टर्स डायरेक्टली नहीं कर। लेट्स सी राइट नाउ, अगर हम लोग करंट के बारे में बात कर रहे हैं, करंट किसके वजह से बहता है बेटा? कैन एनीवन टेल मी? करंट इज बिकॉज ऑफ Free योर फ्लो ऑफ योर electrons. इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स इन ए वायर, इलेक्ट्रॉन्स इन द वायर, यानी जब भी इलेक्ट्रॉन्स मूव होते हैं या करंट मूव होता है इन द वायर, ये बल्ब और बैटरी व्हिचएवर इज बीन कनेक्टेड दैट विल ग्लो। नाउ व्हाट वाज एग्जैक्टली यूज ऑफ दिस सेमीकंडक्टर? इसको फिर डिस्कवर क्यों किया गया? डिस्कवर इसलिए किया गया बेटा सेमीकंडक्टर्स को, इसके अंदर हम लोग को वायर की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। फ्लो ऑफ करंट कंडक्टर कराने के लिए बैटरी की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसा मान के चलो अपना मोबाइल है, इसमें जैसे एक बार आप चार्ज कर दोगे, उसके अंदर करंट फ्लो होने की वजह से अपना मोबाइल हो, अपना लैपटॉप हो, जो चार्जिंग करने के बाद वर्क करता है, तो उसके अंदर बहुत सारे चिप्स होते हैं जो सेमीकंडक्टर से बनी होती है बेसिकली। तो होता क्या है कि बेसिकली सेमीकंडक्टर्स के अंदर बेसिकली मैं आपको एक बार डिटेल में बता दूं। देखो मान के चलो, मैं डिटेल में कर रहा हूँ। देखो फर्स्ट वन, मान के चलो मेरे पास एक बैटरी है, एक पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी एंड दिस वन इज नेगेटिव टर्मिनल ऑफ योर बैटरी। इस बैटरी को मैंने एक स्विच लगा दिया यहाँ पर इस तरह से, और इस स्विच को मैंने यहाँ पर एक बल्ब से कनेक्ट कर दिया, ठीक है ना। और ये अनदर टर्मिनल है राइट नाउ, ये नेगेटिव। और यहाँ पर जो है ना, मैंने एक सेमीकंडक्टर लिया हुआ है। मान के चलो सेमीकंडक्टर लाइक जर्मेनियम हो सकता है या सिलिकॉन हो सकता है, कार्बन ग्रुप एलिमेंट। केमिस्ट्री के अंदर कार्बन ग्रुप एलिमेंट आता है बेसिकली। तो ये हो गया बैटरी कनेक्शन। तो मान के चलो जैसे ही मैंने बैटरी को ऑन किया,
जैसे ये बैटरी को मैंने की को प्रेस किया तो ये बल्ब क्या हो जाएगा, ग्लो होगा क्या? ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। जैसे ही मैंने इसको क्लोज किया तो सर्किट क्या होनी चाहिए, क्लोज होनी चाहिए, लेकिन ये बल्ब नहीं ग्लो करेगा क्योंकि यहाँ पर से करंट जाएगा, इसमें जाएगा, फिर वापस नेगेटिव के पास आना चाहिए। ये सेमीकंडक्टर बीच में है तो इसकी वजह से फ्लो ऑफ करंट इसमें नहीं हो रहा, तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा। अब इसको ग्लो कराने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, बेसिकली वी आर हीटिंग इट टू देयर कंडीशन। जैसे मैं इसको हीट कर रहा हूँ बेसिकली, यहाँ पर इसको मैं जैसे एक आंच या आग वगैरह दे रहा हूँ बेसिकली, सो द मोमेंट आई एम हीटिंग इट, the moment I am started heating it, this semiconductor starts conducting, the semiconductor starts conducting, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स वगैरह है तो स्टार्ट कंडक्टिंग, तो सर्किट इसमें जो जो इलेक्ट्रॉन्स है ना वो फ्लो करना शुरू करेंगे। सो बिकॉज ऑफ दिस वन द सर्किट विल बिकम फॉर द क्लोज एंड द बल्ब विल बिकम फॉर मी ग्लो, दैट इज नथिंग बट ऑफ योर बल्ब जो है ना ग्लो करना शुरू करेगा। ठीक है ना? जैसे वायर के अंदर खाली अपना स्विच ऑन करो या हाफ करो, ये सेमीकंडक्टर नहीं होता तो डायरेक्टली बल्ब ग्लो कर जाता। लेकिन सेमीकंडक्टर को वर्क करने के लिए, सेमीकंडक्टर को वर्क करने के लिए अपने को कंडीशन क्या चाहिए बताइए बेटा? इसको हीट करना पड़ेगा। वी नीड टू हीट दैट गिवन कंडक्टर, वी नीड टू हीट दैट गिवन कंडक्टर पार्ट ऑफ रिलेशन। अपने को हीट करना पड़ रहा है, बेसिकली अपने को हीट करना पड़ रहा है। तो मान के चलो जो मटेरियल्स अपने सिलेबस में है, अपने पास 3 मटेरियल्स है बेटा। One is known as of your conductors. Conductors का property क्या है? What are the conductors बेटा? Conductors are nothing but wires from which there will be the flow of your electrons. तो इसके अंदर अगर if temperature is being increased, अगर आपने इसको टेम्परेचर आपने इंक्रीज किया तो इसका रेसिस्टेंस, तो इसका रेसिस्टेंस कैपिटल आर भी इंक्रीज होगा, कैपिटल आर इंक्रीज हो रहा। यानी जैसे जैसे आप इसका टेम्परेचर बढ़ाओगे इसका रेसिस्टेंस बढ़ेगा। अगर रेसिस्टेंस बढ़ता है तो कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, बढ़ेगी कम होगी? कम होगी। बढ़ेगी कम होगी? कम होगी, क्योंकि रेसिस्ट कर रहा है, फ्लो ऑफ करंट को अलाउ नहीं कर रहा है। तो व्हाट इज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर? इफ टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग, इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस तो इसका रेसिस्टेंस कैपिटल आर भी इंक्रीज होता है। उसके बाद आता है अपना सेकेंड कंडक्टर, दैट इज नोन एज ऑफ योर सेमी कंडक्टर। इट लाइज बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स बेटा। ये हो गया मेरे पास सेमी कंडक्टर्स, और थर्ड वाला हो गया मेरे पास इंसुलेटर्स। थर्ड वाला हो गया मेरे पास इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स तो करंट कंडक्ट ही नहीं करेगा, लेकिन इसमें हो क्या रहा है बेसिकली, देखो इसके अंदर भी यहाँ पर भी सेम प्रॉपर्टी बना रहा है। इफ टेम्परेचर आप इंक्रीज करोगे एक इंसुलेटर का तो उसका रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो इसका रेसिस्टेंस भी इंक्रीज होगा, इसका रेसिस्टेंस भी इंक्रीज होगा। सो आई राइट हियर इसका रेसिस्टेंस कैपिटल आर भी इंक्रीज होगा। क्लियर है? तो इसमें भी एक रेसिस्टेंस बढ़ रहा है टेम्परेचर बढ़ाने से, तो क्या इजीली कंडक्ट करेगा ये? No. रेसिस्टेंस बढ़ रहा है, रेसिस्ट कर रहे हो आप, तो काम नहीं करना शुरू करेगा, इसका काम क्या हो जाएगा, जीरो। इसमें देयर विल बी नो फ्लो ऑफ योर करंट। तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा, तो फ्लो ऑफ ए करंट क्या हो जाएगा, कम होते जाएगा बेसिकली, इसलिए। लेकिन सेमीकंडक्टर की एक पेक्युलरिटी है बेटा, अगर इसके अंदर हम लोग ने टेम्परेचर बढ़ाया, इफ कैपिटल टी इज इंक्रीज, अगर टेम्परेचर इंक्रीज किया तो इसका रेसिस्टेंस डिक्रीज होगा। ठीक है ना? तो रेसिस्टेंस विल बी डिक्रीज। जैसे रेसिस्टेंस डिक्रीज हुआ तो अगर रेसिस्टेंस बहुत कम है तो कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, Increases. yes। तो मैं बोल सकता हूँ क्या इसकी कंडक्टिविटी कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बीच में लाई करेगी, इसकी रेसिस्टिविटी कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बीच में लाई करेगी, Yes, sir. isn't it? So it is lying in between your conductors and as well as of your insulators part of relations. Is that points clear for me? देख लो फिर से एक बार। मटेरियल्स जो है ना अपने पास 3 टाइप के होते हैं, एक तो कंडक्टर, एक सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर। कंडक्टर और इंसुलेटर के लिए प्रॉपर्टी सेम है। कंडक्टर के अंदर अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो तो रेसिस्टेंस भी इंक्रीज होगा, एंड कंडक्टर्स के अंदर, इंसुलेटर्स के अंदर भी अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो तो रेसिस्टेंस इसका भी अपने पास इंक्रीज होगा बेसिकली। ठीक है ना? चलो
Yes. Semiconductors, the semiconductors. Semiconductors is in our syllabus divided into two categories. क्या है, कोई बता सकता है क्या? अगर सेकेंड ईयर के बच्चे हैं तो उन लोगों को नहीं आएगा, जो एलटी है पूरे उन लोग को सभी को आना चाहिए. Semiconductors are of two types. One is known as of your intrinsic semiconductor और दूसरा होता है मेरे पास your extrinsic semiconductor. Isn't it? Intrinsic semiconductor का मतलब pure semiconductor. A pure semiconductor is known as intrinsic semiconductor. An impure semiconductor is called as of your extrinsic semiconductor. This extrinsic semiconductor is again bifurcated into two parts बेटा. एक होता है मेरे पास p type of semiconductor, एक होता है मेरे पास p type of your semiconductor और another होता है मेरे पास n type of your semiconductor. ठीक है ना? ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. So that is about your conductors. तो एक है intrinsic semiconductor और एक है extrinsic semiconductor. Extrinsic semiconductor is again of two types, p type and as well as of your n type. Intrinsic किसको बोलते हैं बेटा? A pure silicon और a pure germanium is called as of your semiconductors. यानी इसके अंदर जो कंडक्ट करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे वो कभी भी अपने पास कांस्टेंट रहेंगे. उसको आप इंक्रीज या डिक्रीज नहीं कर सकते, इसको इंक्रीज या डिक्रीज नहीं कर सकते. लेकिन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में इंप्यूरिटी ऐड करके, द प्रोसेस ऑफ एडिंग इंप्यूरिटी इज कॉल्ड एज ऑफ व्हाट? Doping. The process of adding impurity is called as of what? Doping particulation. Is it clear? What do you mean by impurity? The process of adding impurity is called as of your doping. अगर आप थोड़ी impurity ऐड करोगे एक प्योर सिलिकॉन, प्योर जर्मेनियम को, तो उसको हम लोग बोलेंगे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. वो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर अपने सिलेबस में दो टाइप का है, एक तो p टाइप हो गया, एक तो n टाइप होगा. ये बात क्लियर है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. चलो, वेरी गुड. तो पहले हम लोग पढ़ लेते हैं एक बार इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन. तो ये हो गया मेरे पास इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. आप लोग की नोट्स जो है ना अलग है बेटा, मेरी डिटेल नोट्स है अलग है, वो मैं पूरी आपको आज शेयर कर दूंगा, तो वो भी आप पढ़ सकते हो. नहीं बोले तो थोड़ा थोड़ा जो मैं आज से पढ़ा रहा हूँ उसको आप लोग कर लीजिए. तो हम लोग अब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को क्या बोलते हैं बेटा? ए प्योर जर्मेनियम और सिलिकॉन, और मान के चलो ए प्योर सेमीकंडक्टर और ए प्योर सेमीकंडक्टर is called intrinsic semiconductor. Is called what? Intrinsic semiconductor. And it has thermally generated current carriers beta. It has thermally मतलब हीट करने के बाद, thermally generated, थोड़ा भी अगर आप इसको हीट करोगे ना तो एक कंडक्ट करने की कोशिश करेगा, which has a thermally generated current carriers. उसको हम लोग बोलते हैं होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स. होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स. थर्मली मतलब हीट करना पड़ेगा, थर्मली मतलब हीट करना पड़ेगा बेसिकली. ठीक है ना? अब बताओ मुझे, एक सेमीकंडक्टर का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो कैसा होता है बेटा? मान के चलो यहाँ पर एक सेमीकंडक्टर है, यहाँ पर एक सेमीकंडक्टर है, यहाँ पर एक सेमीकंडक्टर, एक सेमीकंडक्टर. सेमीकंडक्टर कौन से ग्रुप को बिलोंग करता है बेटा? कार्बन के ग्रुप को. तो व्हाट विल बी आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कोई बता सकता है क्या? सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर क्या है? सिलिकॉन का NP2. NS2 NP2. electronic number So is how many 16. electrons? NS2 NP4. NP2. NS2 NP2. No, it is a tetravalent. It has NS2 four NP4. vacancies in NP4. orbit. तो यहाँ पर कितने वैकेंसी होंगे यहाँ पर? So it is been bonded by your 4 electrons on this side lux. तो यहाँ पर भी ये 4 electrons इसको इस तरह से रहेंगे. तो ये हो गया मेरे पास 4 electrons in this outermost orbit of your silicon.
तो ये कितने कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है विद द नेबरिंग सिलिकॉन? ये कितने कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है? 4 4 1 2 3 ये 4, ये हो गया 1 ये 2 ये 3 ये 4, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये भी हो गया 1 2 3 4, ये हो गया 1 2 3 4, 1 2 3 4. So like this, it will be forming 4 covalent bonds with the neighboring atoms. तो क्या ऑलमोस्ट ऑल स्टेबल बन जाए इसके साथ? तो ये हो गया, इसके साथ एक बॉन्ड बना लेगा, आराम से मस्त रह जाएगा। फिर ये इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, ये भी मस्त है। ये भी इसके साथ बना लेगा, ये भी मस्त है। ये और एक इलेक्ट्रॉन से बाहर भी बना लेगा, ये मस्त है। तो ये भी और एक के साथ बॉन्ड बना लेगा, कोवेलेंट बॉन्ड। तो इसको से फिर ऐसे ही लिख लेना। फिर यहाँ पर इसके बीच में एक बॉन्ड हो गई, और इसके बीच में फिर यहाँ पर इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड हो गया, फिर इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड हो गया, फिर इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड हो गया। सो लाइक दैट इट विल बी फॉर्मिंग 4 कोवेलेंट बॉन्ड विद द नेबरिंग एटम। समझ में आ रहा है? इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? तो दिस इज फॉर्मिंग 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स लाइक दिस। ये हो गया 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स। ये इसके साथ इस तरह से, ये इसके साथ इस तरह से, ये इसके साथ इस तरह से। अब इसको थर्मली इंसुलेट करो। थर्मली इंसुलेट करना मतलब क्या बेटा? जैसे मैं इसको हीट करूंगा, जैसे मैं इसको हीट करूंगा, सो व्हाट इज हैपनिंग इज one of the electron which is being present in this one, it will try to escape from this one. इलेक्ट्रॉन जो है इसके अंदर क्या हो जाएगा? एस्केप करने की कोशिश करेगा। जैसे ही वो एस्केप करने की कोशिश करेगा, तो मान के चलो मैं इसको हीट कर रहा हूँ यहाँ पर। तो जैसे मैंने इसको हीट किया, थर्मली हीटेड, तो अब ये क्या करेगा? जो एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर है, सॉरी, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये यहाँ से अपनी जगह छोड़ के जंप करने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पर जैसे ही इलेक्ट्रॉन है आप हीट करोगे, तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन एक वैकेंसी बना देगा, और यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन है वो जंप कर जाएगा टू द आउटर मोस्ट ऑर्बिट। ठीक है ना? इज इट क्लियर? यहाँ पर भी जो इलेक्ट्रॉन एक है, तो ये भी अपने पास हीट करने, जैसे ही आपने इसको हीट किया, तो ये क्या करेगा? यहाँ का अपना स्पेस छोड़ देके ये अपनी स्पेस छोड़ देगा। सो जैसे ही स्पेस छोड़ेगा, तो यहाँ पर क्या आएगा बेटा? यहाँ पर अपने पास आ जाएगा, एक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी, और ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये कंडक्ट करने के लिए बाहर चले जाएगा। सो ये जो होल है, ये एक इलेक्ट्रॉन में बदल जा रहा है। ये ओपन जो स्पेस है, जैसे आपने हीट किया, ये जो वैकेंसी आपने क्रिएट की, इस वैकेंसी को हम लोग बोलते हैं होल्स। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? होल्स बोलते हैं। इसको लोग बोलते हैं होल्स, यानी पॉजिटिव नेचर। और ये जो डॉट मैंने लिखा है, ये हो गया मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन, ये हो गया मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो एक होल बन रहा है बेटा। एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन, एक होल बन रहा है। तो ये चार जो थे इससे पहले कोट बना रहे थे, तो वो कंडक्ट नहीं करेंगे। जैसे आपने हीट कर दिया, तो एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जा रहा है? उसमें से जंप हो जाएगा। जैसे जैसे आप हीट करते जाओगे, वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन्स आपको निकलना शुरू हो जाएंगे। तो ये जो इलेक्ट्रॉन निकले, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इसको बोलते हैं हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स अब कंडक्ट करना शुरू करेंगे। जैसे ही कंडक्ट करना शुरू करेंगे, तो फ्लो ऑफ करंट फ्लो हो जाएगा। तो अब इसमें बताओ कितने होल्स बने और कितने इलेक्ट्रॉन्स बने? कोई बता सकता है क्या? So these free electrons are responsible for conducting. These free electrons are responsible for your conducting. यानी जैसे जैसे मैंने एक सेमीकंडक्टर को हीट किया, तो जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड था, कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा था, वो बॉन्ड तोड़ के बाहर जाएगा। जैसे ही बाहर जाएगा, उस इलेक्ट्रॉन को हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलेंगे, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग। तो जैसे एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला, जो फ्री स्पेस बनी, उस फ्री स्पेस को हम लोग क्या नाम दे रहे हैं बेटा? होल्स का नाम दे रहे हैं। यानी मैं बोल सकता हूं, नंबर डेंसिटी ऑफ योर इलेक्ट्रॉन, नंबर डेंसिटी ऑफ योर इलेक्ट्रॉन, हम लोग उसको एन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नंबर डेंसिटी ऑफ योर इलेक्ट्रॉन्स विल बी इक्वल टू नंबर डेंसिटी ऑफ योर होल्स। उसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, दैट इज नथिंग बट ऑफ योर Ni।
Is it clear for everyone? First formula. Number density of electrons will be equal to number density of your holes, and that will be equal to how much बेटा? Ni. समझ में आई बात? Yes, sir. ये देखो बेटा, आप हीट करने से पहले जो सिलिकॉन था मेरे पास, ये अपने नेबरिंग सिलिकॉन से 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स बना रहा था। तो जैसे ये 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स बना रहा है तो कंडक्ट करना बहुत मुश्किल है इसके लिए, क्योंकि वो बाउंडेड है बेसिकली। अब ये इसको हम लोग कंडक्ट करना चाह रहा है हम लोग सेमीकंडक्टर सिलिकॉन को, तो क्या करेंगे हम लोग, इसको हीट करेंगे। सो जैसे ही हीट करेंगे तो ये जो इलेक्ट्रॉन है आउटरमोस्ट ऑर्बिट में, ये इलेक्ट्रॉन अब ब्रेक करना शुरू करेगा अपना कोवेलेंट बॉन्ड। जैसे ही कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हो गया है तो एक इलेक्ट्रॉन जो है ना फ्री हो जाएगा। उस जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है उसको हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोल रहे हैं, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग। तो जितने इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे उतने होल्स बनेंगे। यानी मान के चलो 4 इलेक्ट्रॉन्स निकल गए तो 4 होल्स, 10 इलेक्ट्रॉन्स निकल गए तो 10 होल्स, 12 इलेक्ट्रॉन्स निकल गए तो 12 इलेक्ट्रॉन्स। पूरे होल्स कंडक्ट कर रहे हैं तो नंबर ऑफ होल्स भी, इलेक्ट्रॉन्स भी उतने ही बनेंगे। इसलिए मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, नंबर ऑफ योर इलेक्ट्रॉन्स विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स, दैट इज इक्वल्स टू योर Ni। अब इसका प्रोडक्ट देखो कितना होगा, कोई बता सकता है कि इसका प्रोडक्ट क्या हो सकता है? नंबर ऑफ योर इलेक्ट्रॉन्स इनटू योर नंबर ऑफ योर होल्स विल बी इक्वल टू योर हाउ मच। ये दोनों सेम है बेटा, N इज नथिंग बट ऑफ योर नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये कितना बन जाएगा बेटा, Ni स्क्वायर बन जाएगा। दैट विल बिकम फॉर मी हाउ मच, Ni स्क्वायर। यानी मुझे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है तो दिस विल बिकम फॉर मी Ni स्क्वायर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ योर होल्स। या मुझे नंबर ऑफ होल्स निकालना है, number of your holes can be calculated by the formula Ni square divided by N of your number density of your electrons। ये बात क्लियर है सभी को? ये Yes, बात sir. NH और Ne को क्या बोलते हैं हम लोग? Ne और NH को क्या बोलते हैं? नंबर डेंसिटी ऑफ योर इलेक्ट्रॉन्स, नंबर डेंसिटी ऑफ योर इलेक्ट्रॉन्स। इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? यहाँ तक क्लियर है सभी को? So that is known as what? That one is what? A intrinsic semiconductor या pure silicon, और ये pure germanium को हम लोग क्या बोलते हैं? और pure semiconductor is called as of your intrinsic semiconductor। Clear for everyone? Clear है? Yes, sir. Yes, sir. Next one को चलते हैं extrinsic semiconductor। Extrinsic semiconductor, extrinsic semiconductor, isn't it? आप लोग क्रिकेट वगैरह देखते हो, कोई स्पोर्ट्स वगैरह कैजुअली? हैबिट नहीं भी हो तो कभी अपनी न्यूज में सुना होगा, कभी आपने देखा होगा। कोई क्रिकेटर को हो, कोई बैडमिंटन को हो, जनरली बोर्ड सस्पेंड करती है बिकॉज दे विल बी यूजिंग अ वर्ड कॉल्ड एज डोपिंग। वो ड्रग्स वगैरह लेते हैं टू इंक्रीज द स्टैमिना विच विल बी इंक्रीजिंग द कैपेसिटी टू डू द वर्क बेसिकली, इजंट इट? जैसा सोने के लिए हम लोग ड्रग लेते हैं, स्लीपिंग पिल्स लेते हैं, वो क्या है, एक सॉर्ट ऑफ ए ड्रग। तो आप अपने बॉडी को छोटा सा इम्प्यूरिटी ऐड कर रहे हो सो दैट मेटाबॉलिज्म आपकी बॉडी का चेंज हो रहा है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलते हैं। एक्सट्रिंसिक मतलब क्या, एडिंग द इम्प्यूरिटी, एडिंग द इम्प्यूरिटी। मान के चलो अपने पास सेमीकंडक्टर था, ऐसा मेरे पास एक सेमीकंडक्टर था, मान के चलो ये एक सेमीकंडक्टर है इस तरह से, ये एक सेमीकंडक्टर है इस तरह से, ठीक है ना? इस सेमीकंडक्टर को, मतलब ये एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, क्या है ये, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ये होगा मेरे पास इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मतलब क्या बेटा, व्हाट डू यू मीन बाय इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर? प्योर इट इज ए प्योर, इट इज ए प्योर सिलिकॉन है या प्योर जर्मेनियम है। अब इसको मैं ऐसे ऐड कर रहा हूं, आई एम एडिंग एन इम्प्यूरिटी। ये क्या है मेरे पास, इम्प्यूरिटी, ड्रग मान के चलो। पैरासिटामोल लेते हैं टेम्परेचर, थोड़े से भी टैबलेट्स होते हैं जो अपनी स्टैमिना इंक्रीज करते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग इम्प्यूरिटी बोलते हैं। जैसे विटामिन के टैबलेट्स लेते हो, आयरन के टैबलेट्स लेते हैं, तो दैट इट विल बी इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ योर मेटाबॉलिज्म। तो उसको हम लोग एक प्योर सेमीकंडक्टर को या प्योर जर्मेनियम को अगर कोई इम्प्यूरिटी से ऐड करे, जो प्रोडक्ट अपने को मिल रहा है, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं बेटा, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोल रहे हैं। ये जो प्रोडक्ट मुझे फाइनली मिला
तो ये मैं दूसरे शेप में लिख ले रहा हूँ बेसिकली यहाँ पर। इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं बेटा, ये हो गया मेरे पास एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ये हो गया मेरे पास एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। बात समझ में है? अब एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मतलब क्या? एडिंग ऑफ इम्प्यूरिटी, एडिंग ऑफ impurity, adding of impurity is called as of what beta? Doping is Doping. what of your what? Doping. Doping. Adding of impurity is called as of what? Doping. That impurity is called as of a doping. अगर एक प्योर सेमीकंडक्टर और प्योर जर्मेनियम को अगर मैंने कोई impurity ऐड कर दी, adding of impurity is known as of your, is known as of what? Doping. Very good. Okay, so that is called as of your extrinsic semiconductor. That is called as of what? Extrinsic semiconductor. Clear है सभी को? Doctor. Yes, Is sir. it? Yes, Is sir. it clear for everyone? चलो, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के कितने टाइप होते हैं बोला था मैंने? 2 टाइप होते दो हैं बोला टाइप। था। एक वाला Yes. हो गया पहले पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, पी टाइप ऑफ योर सेमीकंडक्टर, ये हो गया मेरे पास पी टाइप ऑफ योर सेमीकंडक्टर, P type of your semiconductor. P type of a semiconductor means these are obtained actually. P type of semiconductors have been obtained by adding an impurity. By adding an impurity of what? Trivalent. By adding an impurity of what? Trivalent impurity to the pure sample of your germanium or maybe a silicon is called as of your pure type. What do you call that one? P type of your semiconductor. Is it clear for everyone? Is it clear for everyone? Yes, Yes. sir. Yes, So sir. what is a P type of a semiconductors? P type of a semiconductors are nothing when we add a amount of, when we add a small amount trivalent impurity, trivalent मतलब outermost configuration में अगर 4 है तो टेट्रावैलेंट, 5 है तो पेंटावैलेंट, 3 है तो ट्राई आती होगी। और 10 मिनट का ही टाइम बचा है बेटा, जल्दी जल्दी कर लो। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेसिकली? ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी, ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी प्योर टू ए प्योर सिलिकॉन और जर्मेनियम, टू ए प्योर सिलिकॉन और what? P type of semiconductor is as of your what? P type of your semiconductor. Is it clear for everyone? Yes, sir. Is it clear for everyone? या मान के चलो मेरे पास यहाँ पर एक सिलिकॉन है, तो ये हो गया मेरे पास एक सिलिकॉन, और ये हो गया मेरे पास यहाँ पर एक सिलिकॉन, और यहाँ पर हो गया एक सिलिकॉन, और यहाँ पर हो गया एक सिलिकॉन। तो सिलिकॉन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? आउटरमोस्ट ऑर्बिट मैंने बोला था अभी। तो यहाँ पर एक 4. इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये हो गया टेट्रावैलेंट। तो ये एक सेमीकंडक्टर है, तो इसमें आउटरमोस्ट ऑर्बिट में अपने पास 4 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है which are responsible for your conducting, which are responsible for your conducting. अगर मैं थोड़ी impurity add कर रहा हूँ in the form of what right now for me? Trivalent. Trivalent, one of the best example is aluminium. All the trivalent element, tetravalent element के ग्रुप के जितने भी ग्रुप एलिमेंट्स है, एल्यूमिनियम के जो भी ग्रुप में आते हैं उसके पूरे एलिमेंट्स हम लोग को ट्राइवैलेंट बोलते हैं। तो इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है फॉर कंडक्टिविटी कोई बता सकता है? इसके पास 3 ही रहेंगे, ये एक स्पेस है, ये एक है, और यहाँ पर एक है, और यहाँ पर तो पूरी एक वेकेंट स्पेस है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है राइट नाउ। तो अब ये देखो क्या हो रहा है, बहुत आराम से इसके साथ एक कोवेलेंट बॉन्ड बना ले रहा है, खुशी खुशी हैप्पी है। इसके साथ भी ये कोवेलेंट बॉन्ड बना ले रहा है, वेरी हैप्पी। यहाँ पर भी इसके साथ एक कोवेलेंट बना ले रहा है, वेरी हैप्पी। लेकिन यहाँ पर अभी एक एम्प्टी है, isn't it? इन दोनों के बीच में की जो रीजन है ये राइट नाउ, दिस इज राइट नाउ फॉर्मिंग, ट्राई टू फॉर्म ए बाउंड राइट नाउ, लेकिन नहीं होगा। सो दिस वन इज राइट नाउ फॉर मी व्हाट? नो कोवेलेंट बॉन्ड। यहाँ पर लिख सकता हूँ देयर इज नो कोवेलेंट बॉन्ड। अगर जैसे नो कोवेलेंट बॉन्ड है यहाँ पर, तो ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज नथिंग बट व्हाट फॉर मी? होल। दिस इज नथिंग बट व्हाट फॉर मी? होल। ठीक है ना? इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? होल बोल रहे हैं। तो ये क्या ये इलेक्ट्रॉन कंडक्ट करेगा क्या? कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है, तो ये तो मस्त है, कंडक्ट नहीं करेगा। ये भी कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है, ये भी मस्त है, ये भी नहीं करेगा, तो ये भी नहीं करेगा। बचा क्या मेरे पास अभी यहाँ पर? होल। तो नाउ व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लो ऑफ योर करंट इन दिस वन बेटा? Holes. होल्स आर रिस्पॉन्सिबल। कितनी इंप्योरिटी ऐड करते हो आप? कितनी इंप्योरिटी फॉर एल्यूमिनियम कितना ऐड करोगे? 1 in
10 to the power of 4 atoms, 1 in 10 to the power of 4 atoms, यानी हम लोग एक एल्यूमिनियम ऐड करेंगे फॉर 10 to the power of 4 सिलिकॉन और जर्मेनियम। ये 1 जो है ना एल्यूमिनियम है और 10 to the power of 4 क्या है, एक जर्मेनियम हो सकता है या सिलिकॉन हो सकता है। कितनी इंप्यूरिटी ऐड करोगे आप, एक एल्यूमिनियम आप ऐड करोगे 10 to the power of 4 एटम्स में, तो बहुत कम आप एक उसको ऐड कर रहे थे, उसकी कैपेसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। व्हाट इज रिस्पॉन्सिबल हियर फॉर द फ्लो ऑफ योर करंट बेटा, होल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग, होल्स आर responsible, holes are responsible for conducting, holes are responsible for your conducting. Is it clear for everyone? Yes, sir. Isn't it? So what I can say right now, number of holes are greater than number of your electrons. Number of your holes will be greater than number of your electrons. That is called as of your p type of your semiconductor. Is it clear for everyone? So how a p type of a semiconductor is been formed, beta? When we add a small amount of a trivalent impurity to a pure silicon or pure germanium, it is called as of your p type of your semiconductor. Is it clear for everyone? Yes, sir. यहाँ पर तक आया सभी को? उसके बाद next one is known as of your n type of your semiconductor. N type of your semiconductor. अब इसको हम लोग क्या करेंगे, पेंटावैलेंट इंप्यूरिटी ऐड करेंगे। इसको हम लोग अभी क्या ऐड करेंगे राइट नाउ, पेंटावैलेंट इंप्यूरिटी अगर हम लोग ऐड कर रहे हैं बेसिकली, दैट विल बी कॉल्ड एज ऑफ योर एन टाइप ऑफ योर सेमीकंडक्टर। तो यू कैन राइट दैट these are obtained by adding a small amount of pentavalent impurity, a small amount of your pentavalent impurity to a pure germanium or मान के चलो silicon is called n type semiconductor, is called कितना, n type semiconductor. Is it clear for everyone? When you will be getting n type semiconductor beta, when we are adding the pentavalent impurity, so pentavalent impurity phosphorus group, phosphorus के ले लो बेसिकली, एक हो गया phosphorus और यहाँ पर हो गया मेरे पास मान के चलो सिलिकॉन, तो यहाँ पर हो गया सिलिकॉन, यहाँ पर एक सिलिकॉन, यहाँ पर एक सिलिकॉन और यहाँ पर एक सिलिकॉन। तो सिलिकॉन में कितने आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे बेटा, इसके पास 4 है बेसिकली, तो ये हो गया ट्राईवैलेंट, ये हो गया सॉरी टेट्रावैलेंट, तो इसके पास भी 4 इलेक्ट्रॉन्स है आउटरमोस्ट ऑर्बिट में और इसके पास भी 4 इलेक्ट्रॉन्स है कंडक्टिंग करने के लिए। लेकिन पेंटावैलेंट के पास कितना है, पेंटावैलेंट मतलब क्या, आउटरमोस्ट ऑर्बिट ऑफ दिस वन इज हैविंग 1, this one is nothing but 2, this one is 3, this one is 4 और एक हो गया यहाँ पर 5, ठीक है ना। तो अब ये देखो इसके साथ एक कोवेलेंट बना लिया, मस्त हो गया, ये हो गया इसके साथ कोवेलेंट बना दिया, ये भी कंप्लीट हो गया, ये इसके साथ एक कोवेलेंट बना लिया, ये भी मस्त हो गया, ये भी एक इसके साथ कोवेलेंट बना दिया, मस्त हो गया। तो 4 कोवेलेंट बॉन्ड बन गए, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन जो है ना फ्री रहे, सो जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो नाउ यहाँ पर क्या कंडक्ट करेगा बेटा, इलेक्ट्रॉन्स आर मोर कंपेयर टू द होल, सो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर मच ग्रेटर देन ऑफ योर नंबर ऑफ योर होल्स। और कितनी इंप्यूरिटी ऐड करोगे आप, अगेन 1 in 10 to the power of 4, 1 in 10 to the power of your 4 atoms, 1 into 10 to the power of 4 atoms, यानी आप एक फॉस्फोरस ऐड करोगे 10 to the power of 4 जर्मेनियम को या सिलिकॉन को। क्लियर है फॉर एवरीवन? Yes, इज sir. इट क्लियर फॉर एवरीवन? Yes, sir. ओके चलो, तो यहाँ पर क्या ज्यादा है बेटा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर मोर। Electrons. हाँ, तो हम लोग इसको ऐसा फॉर्मूला लिखा सकते हैं, Ne into your NH will be equal to your Ni square। लिख सकता हूँ मैं ऐसा? Yes, सभी के लिए sir. No, sir. सेम है बेटा, सभी के लिए Yes, फॉर्मूले sir. सेम है।
बट अपने को सिर्फ इतना याद रखना है कि कौन किससे ज्यादा है, बेसिकली उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है बेसिकली. सो पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर्स में नंबर ऑफ योर पी टाइप सेमीकंडक्टर्स में क्या था बेटा, नंबर ऑफ योर होल्स वाज मोर. लेकिन Holes. इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स के अंदर, इसके एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर के अंदर दिस वन इज नथिंग बट फ्यू मोर. तो यहाँ पर भी इसके अंदर सेम फॉर्मूला होगा बेसिकली. नंबर एन टाइप में ये हो गया पी टाइप. पी टाइप में क्या कंडक्ट कर रहा था बेटा, नंबर ऑफ होल्स वाज मोर. तो यहाँ पर भी एन ई इंटू योर एन एच विल बी इक्वल टू हाउ मच बेटा, एन आई Ni स्क्वायर. square. सभी तीन के लिए फॉर्मूले सेम है बेटा. तीन एक्सट्रिंसिक, इंट्रिंसिक, पी टाइप और एन टाइप के लिए फॉर्मूलेस आर सेम. बट ओनली थिंग इज राइट नाउ नंबर ऑफ होल्स आर मच मच ग्रेटर देन ऑफ नंबर ऑफ योर इलेक्ट्रॉन्स. यहाँ पर मच मच ग्रेटर लिख सकता हूँ. और यहाँ पर नंबर ऑफ होल्स आर मच, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर मच मच ग्रेटर देन नंबर ऑफ योर होल्स. And Ne is equals to your Ne into your NH will be equal to your Ni square part of relation. Is it clear for everyone? Is it clear? Yes, sir. So this was about the introduction of your intrinsic semiconductor. Is it clear? Time है अपने पास अभी कितना टाइम बाकी है बता? 2 minutes. 2 minutes बाकी है. तो एक क्वेश्चन कर लें, जल्दी से देख लो. पता नहीं ये कंप्लीट हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, बट स्टिल आई एम राइटिंग द क्वेश्चन. जल्दी से लिख लो. देखो बेटा, the density of electrons and holes, the density of electrons and holes in a pure germanium sample, sorry, capital से लिखना है. So pure germanium sample at room temperature are equal and its value is 3 into 10 to the power of 16 meter inverse cube. On doping with impurity, on doping with an aluminum, the whole density